हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बताएंगे सबसे पहले साइलेंट वर्ड ए के बारे में। आई विल टीच यू एवरी डे। टुडे आई विल टेल अबाउट व्हेन द ए लेटर साइलेंट एंड टुमारो आई विल टेल यू व्हेन डिड बी लेटर साइलेंट। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मेरे माइंड में बहुत दिन से है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड द ह्यूमन। आदमी और जानवर में क्या फर्क है, दिमाग बताओ। आदमी और जानवर में ये फर्क है कि जानवर को दिमाग तो दिया है लेकिन उसको दिमाग की चेतना नहीं दी है। वो दिमाग से कैसे काम ले वो नहीं सिखाया गया है। कुत्ता कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। तोता हमेशा रटी रटाई बात कहेगा। जो इंसान उसको पढ़ाएगा वही जानवर पढ़ेगा। जैसे इंसान से कुछ नहीं चप रहा है, इंसान में बहुत ज़्यादा दिमाग है। बड़े बड़े शेर जो है देखा होगा सर्कस में कैसे नाचता है, वो ऐसे घूमता है। भालू देखो कितना ताकतवर है लेकिन वो 2 पैरों पर खड़ा कर देता है। कुत्ता हमेशा 4 पैरों पे भागता है, कभी 2 पैरों पे नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? कि उसको सिखाया नहीं गया है। तो इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा दिमाग दिया है भगवान ने। उस दिमाग का यूज अगर इंसान करता है तो जो चाहे वो कर सकता है, जिस ऊंचाई पे चाहे वो छू सकता है। जैसे वो इन्वेंशन का वो इन्वेंशन था बल्ब। किसने आविष्कार किया था बल्ब? हाँ, किसने किया था? एल्बर्ट एडिसन। एल्बर्ट नहीं थे, एलिया एडिसन कुछ उसका नाम था। तो जब उसने बल्ब का आविष्कार किया तो कम से कम 50 बार वो फेल हुआ। लोग हंसने लगे लेकिन उसने नहीं छोड़ा, वो करता ही गया। फिर लोग हंसने लगे, अरे बल्ब का क्या करेगा, कौन लेगा बल्ब को? तो उसने कहा इसको दुनिया लेगी, इस बल्ब को दुनिया लेगी। उसके बाद में जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, ये क्या बोलते हैं, जिसने इसका आविष्कार किया था कंप्यूटर का, कौन था वो? बाइजेस जो है, बाइजेस नाम से था। बीजोर ने किया था बुक का। तो उसने किया था और सबने कहा यार कौन खरीदेगा? उसने कहा दुनिया खरीदेगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिमाग लगाया था बिल गेट्स का नाम सुना है? उसने किसका किया था कि हार्डवेयर कंपनी ने हार्डवेयर बनाए, तो उसने सॉफ्टवेयर बनाए कि हम अपने सॉफ्टवेयर बेचेंगे। तो सबसे ज़्यादा उसके सॉफ्टवेयर बिके। तो इंसान का ये है, अगर दिमाग लगाए तो इंसान कहीं से कहीं पहुंच सकता है। अब ये लगा लो, सोच सभी के दिमाग में आती है। और सबसे ज़्यादा कब आती है? जब हम सुबह नहाने जाते हैं, शॉवर के नीचे होते हैं, हर आदमी के माइंड में आती है कि यार मैं ये कर लूँ, ये अच्छा रहेगा। तो भगवान ही तो देता है उसके दिमाग में सोच, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। बुद्धिमान इंसान के उसमें नहीं टिक पाती। कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो उसके दिमाग में अपोजिट घुसती है कि यार तू कहाँ से पैसा लाएगा, ये काम करने के लिए तेरे पास पैसा कहाँ से होगा। कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने पैसा, उनकी हिस्ट्री पढ़ लो, कहीं से उधार लिया है, किसी ने गहने बेचे और आज वो बहुत बड़े स्तर पे पहुंच गए। तो माइंड में जो आइडियाज आते हैं, आइडिया जो माइंड में आते हैं वो देने वाला भगवान है, लेकिन टिकते बहुत कम हैं। उनके जो एंटी वो आ जाते हैं, वो उसको टिकने नहीं देते। नहीं तो जो आइडिया भगवान ने दे दिया यार तू ये कर ले, ये सफल होगा, तो उसमें क्या है, इंसान जो हिम्मत हारता है ना, कभी भी देखना रिस्क लेने वाला आदमी कामयाब होगा। जिसने रिस्क लिया है वही कामयाब होगा। अब कोई काम छोटे से छोटा लगा लो, उसमें मैं माइंड में तो आ गया, भगवान ने दिमाग दे दिया, लेकिन वो क्या है कि उसको नेगेटिव थॉट पहले आ जाएगी, यार नहीं मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, नहीं चला तो क्या होगा, मर जाऊंगा। तो वो आदमी कभी कामयाब नहीं है।
जो दिमाग में आ गया, विचारों में आ गया, उसको कर देना चाहिए। सबसे पहले इंसान की नीड क्या होती है? सबसे पहली नीड, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, भूख, प्यास और नींद। जब भी हम जन्म लेते हैं सबकी नीड होती है, बेसिक नीड है। इसके आगे जाके दूसरे स्टेज पे क्या हो जाता है? सेकंड स्टेज पे क्या आता है? छत। सब आदमी सोचता है चाहे वो किराए की होगी पे रहने के लिए छत हो जाए। थर्ड स्टेज पे क्या सोचता है? यहाँ पे आते हैं रिश्ते, रिलेशंस। अब रिश्तों में क्या होता है? रिश्तों में हर इंसान सोचता है कि मेरे अपने ऐसे ब्लड रिलेशन हो जो मेरी मदद कर सके या मैं उनकी मदद कर सकूं। फिर जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, फर्स्ट स्टेज पर आ जाते हैं, तो इंसान क्या सोचता है? फिर वो उनसे ज़्यादा अपना घर बसाने के चक्कर में सोचता है कि मेरे बीवी बच्चे को मैं घर बसाऊं। चलो ये लंबा टॉपिक है, इसको आप जल्दी जाना है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, ये कल दीपक ही पढ़ाएगा, मोटा मोटा बता देता हूँ कि साइलेंट ए कब होता है। ये जो लेटर है वो साइलेंट कब होता है? या तो ई के बाद में आए पहली कंडीशन, ई के बाद यदि ए आता है तो साइलेंट होता है। जैसे एग्जांपल ईच, EACH, तो यहाँ पे ईच ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। रीच, RE ए का नहीं हो रहा है, REACH, टीच। तो जहाँ पे ई आ जाए, ई के बाद ए आता है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। दूसरा, ओ के बाद ए आ जाए, ओ के बाद यदि ए आ जाए तो भी ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। जैसे फ्लॉट, FLOAT, तो ए का नहीं होता, नहीं फ्लॉएट होता। फ्लॉट हो गया, लॉन्ग हो गया, बोर्ड होगा, BOARD। तीसरा होता है LLY, उससे पहले ए है तो ए विल बी साइलेंट। जैसे लॉजिकली, मैजिकली और रोमांटिकली, ये साइलेंट हो रहा है। चलो आज हम करते हैं प्रैक्टिस इंग्लिश की। देखो ये ता ते ती है, आ ए ई, ये सब कुछ सिखा चुका हूँ। अब ये कोई मायने नहीं रहते, अब जरूरत है प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले हर स्टूडेंट को 5 वर्ड लेने डेली। पहला कुछ भी लो, ये ले लो वॉल, ट्री, बेंच, बुक और चेयर। जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं आज से अपनी लाइफ से बिल्कुल हिंदी से काट देना है। डेली 5 वर्ड काटने हैं। दीवार है उसको कभी दीवार नहीं बोलोगे, पेड़ को पेड़ नहीं बोलोगे, ट्री बोलोगे। बेंच को, बेंच क्या होती है? शाखा जो होती है पेड़ की, उसको भी बेंच कहते हैं। और तीसरा होता है किताब, कोई नहीं बोलेगा। बुक और चेयर, कुर्सी, कुर्सी कोई नहीं बोलेगा। सुनना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू लिसन। तो अभी प्रैक्टिस कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस। अंग्रेजी बोलना आप शुरू कराता हूँ। हर आदमी के मुँह से अंग्रेजी 5 वर्ड लो। ये क्या है? हो गए 5। अब पहले इसको प्रेजेंट से प्रैक्टिस करेंगे। मैं हंसता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, रीड लो इसको। मैं पढ़ता हूँ, मैं खोदता हूँ, आई डिग। और मैं डांटता हूँ, और मैं जाता हूँ, मैं हंसा, सब मुंह से निकालोगे। मैं हंसा, सेकंड फॉर्म। मैं पढ़ा,
मैंने खोदा, I dig. मैंने डांटा, I scolded. स्कॉल्डेड, सेकंड फॉर्म। मैं गया, I go. आई वेंट। अच्छा सेकंड। मैंने तीन जो यूज होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज द मेन। अब यहाँ से शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे प्रैक्टिस होगी। मैं हंस रहा हूँ, जल्दी बोलो, आई एम लाफिंग। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम। जल्दी बोलो, मैं खोद रहा हूँ, मैं डांट रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जल्दी बोलो, मैं आ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, वह लड़ रहा है। आई के साथ हमेशा एम, ही सी इट के साथ ही सी इट और प्लूरल सिंगुलर नाम के साथ इज, आई वी यू दे, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन इसके साथ में आर। अब प्रैक्टिस यहीं से करेंगे। यस सर। अब चलो, मैं खेल रहा हूँ, I'm playing. वह खेल रहा है, He is playing. वह खेलता है, He played. ही Played. प्लेज। Plays. प्लीज। हाँ, यस ये। मैं पढ़ता हूँ, I read. तुम पढ़ते हो, He reads. वह पढ़ता है, He ही रीड्स, वह पढ़ती है, She reads. हम पढ़ते हैं, We read. वे पढ़ते हैं। They read. मैं स्कूल जा रहा हूँ, I go to school. वे स्कूल जा रहे हैं, They go to school. दे आर, वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल जाता है, Ram goes to school. राम लड़ रहा है, Ram is fighting. मैं कुत्ते भौंक रहे हैं, Dog are barking. डॉग्स आर बार्किंग, पक्षी चहचहा रहे हैं, द बर्ड्स आर चर्पिंग, बर्ड्स आर, सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है। Sun rises at the east. हाँ, अभी जल्दी जल्दी इन पांच के लेना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेना है। अभी जल्दी बोलना है। मैं हंस रहा हूँ, I am laughing. मैं सो रहा हूँ, I am sleeping. मैं जा रहा हूँ, I am going. मैं आ रहा हूँ, I am coming. मैं खा रहा हूँ, I am eating. मैं डांट रहा हूँ, I am scolding. मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, I am driving. हाँ, मैं उड़ रहा हूँ, I am flying. घोड़े दौड़ रहे हैं, Horse are flying. और सार रनिंग। हाँ, राम बोल रहा है, Ram is speaking. सीता हंस रही है, Sita is laughing. मैं चाय बना रहा हूँ, I am making tea. हाँ, तो मैं जाता हूँ, I go. वह जाता है, He goes. मैं गया, I go. I went. बच्चे रोए, The children are weep. अभी रोने का देखो कितने होते हैं, क्राई, वीप, शॉपिंग और कौन सा होता है, जो छोटा बच्चा होता है जिसके आंसू नहीं निकलते और बिना आंसू के चीख मार के रोता है, दैट इज कॉल्ड क्राइम। और जो रो रहा है, बड़ा है, रो रहा है, मैच्योर्ड है और उसको आंसू निकल रहे हैं, आंसू नहीं निकल रहे, वैसे चिल्ला नहीं रहा है, आंसू निकल रहे हैं, उसको कहेंगे वीप। और जिसके आंसू नहीं निकल रहे, चिल्ला भी नहीं रहा, सुबकी से रोना, सुबक सुबक के रोते हैं ना, उसको कहते हैं सोबिंग। वह सुबक कर रो रहा है, He is sobbing. वह चिल्ला कर रो रहा है। He is crying. हाँ, तो इस तरह से फास्ट बोलने हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, I am teaching. राम पढ़ा रहा है, Ram is teaching. राम और श्याम पढ़ा रहे हैं, Ram is teaching. हम टीवी देख रहे We हैं, are watching TV. राम किताब पढ़ रहा है, Ram is reading a book. सीता गाना गा रही He is है, singing a song. मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। I am teaching the students. राम सच बोलता है, Ram speaks truth. राम ने रावण को मारा, Ram kills the Ram. कृष्ण किल्ड, मारा, पास। ध्यान रखना है कौन सा टेंस है। बच्चे दौड़ते हैं, Children are running. बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, Children are playing football.
बारिश होने वाली है, ये दूसरा आ गया, ये तो बाद में Rain is बढ़ाऊंगा। about to come. हाँ, बारिश आ रही, बारिश हो रही है, Promise. बारिश हो रही है। इट हैज बीन It रेनिंग। has been raining. मैंने बताया था कोई भी बारिश हो, सीजन हो, समय हो, इट से शुरू होगा। जी सर। अभी मैं हंस रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, I मैं मर रहा हूँ, I am killing. आई एम डाइंग, किलिंग नहीं। अच्छा हाँ डाल हाँ, कुछ भी अगर वो भी नहीं आता, जैसे बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे हंसिंग, ऐसा मतलब प्रोनाउंसिएशन उसके निकालो। हम लड़ रहे हैं, वी आर लडिंग, इस तरह से भी मतलब प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का होना चाहिए। कोई भी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का मुंह से नहीं निकलना चाहिए। जितना फास्ट बोलोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। यस सर। अभी इसके आगे 5 वर्ड और देता हूँ, देखता हूँ कितनी फास्ट कौन बनाता है। डेली 5-5 वर्ड लेने। पहले सरल से मुश्किल की तरफ जाना है, मुश्किल से सरल की तरफ नहीं, सरल से मुश्किल की तरफ। जी सर। तो बोलो कोई फर्क नहीं है, ऐसे वर्ड बोलो। हर बच्चा एक वर्ड बताओ मुझे। कम। कम। हाँ, और Concentrate. कॉन्सेंट्रेट। और डाइट। डाई। और Creature. और Good. ये तो मीनिंग बोल दिए। क्रिएचर क्या होता है? सर राक्षस टाइप। जंतु होते हैं, जीव जंतु। हाँ, जीव जंतु जिसको बोलते हैं। बोलने में ऐसी वर्ड बोल रहा हूँ जिसकी प्रैक्टिस कर सकें। कंटिन्यूस में प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, जो भी कंटिन्यूस में ज़्यादा होता है। अभी ये हो गया उड़ना। स्लीप, स्लीप, उड़ना। फ्लाई। स्लीप, ब्रीथ, फ्लाई, राइट। राइट, फाइट। अभी शुरू करना है इसका। मैं सो रहा हूँ, I am sleeping. मैं ब्रीफ का मतलब होता है ब्रीफ करना, Explain. एक्सप्लेन करना। हाँ, ब्रीथ करो। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। I am briefing. आई एम ब्रीफिंग। मैं उड़ रहा हूँ, I am flying. घोड़ा उड़ रहा है, Horse is flying. फ्लाइंग। पक्षी उड़ रहे हैं। Birds are flying. हाँ, मैं लिख रहा हूँ, I am riding. मैं लड़ रहा हूँ, I am fighting. सीता लिख रही है, Sita is writing. राम और सीता लिख रहे हैं, Ram and Sita are writing. आर राइटिंग। मैं सो रहा हूँ, I am sleeping. मैं हंस रहा I am हूँ, laughing. मैं उड़ रहा हूँ, I am flying. मैं रो रहा हूँ, I am eating. मैं जा रहा हूँ, I am going. मैं आ रहा हूँ, I am coming. मैं खा रहा हूँ, I am eating. मैं पी रहा हूँ, I am drinking. मैं जाने वाला नहीं वाला हो गया, मैं गिन रहा हूँ, I am falling. आई एम काउंटिंग, मैं गिन रहा हूँ, गिनना। आई एम काउंटिंग, मैं बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग, I am calling. मैं जा रहा हूँ, I am going. मैं गिन रहा हूँ, I am counting. मैं खोल रहा हूँ, I am opening. हाँ, मैं बंद कर रहा हूँ, I am closed. क्लोजिंग, आई एम क्लोजिंग। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जब तक मुंह से नहीं बोलोगे ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। अब तुमने सारी चीज़ तो पता लग चुका है, सारे टेंस का बता दिया। तो प्रेजेंट में ताते थी, एक वचन के साथ यदि क्रिया मतलब नाउन सिंगुलर है या ही शी इट, उसके साथ वर्ब में शी इज। और दूसरा अगर पास्ट का और सिंपल है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में विल लग जाएगा। अभी बोलो, मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं सोता हूँ, I sleep. राम सोता है, राम सोया, Ram sleep. स्लेप्ट। हाँ, राम सोएगा, Ram will sleep. राम लड़ रहा है, Ram is fighting. राम जा रहा है, Ram is going. राम पानी पी रहा है, Ram is drinking. राम सो रहा है, Ram is sleeping. राम पकड़ रहा है, Ram is holding. राम लेट रहा है, लेइंग, Laying. राम लेट रहा है, राम टीवी देख रहा है। Ram is watching TV. अभी वॉचिंग क्यों होता है? किसी भी चीज को मैंने बताया था ऑब्जर्व करना।
जैसे यू आर वाचिंग माय वीडियोस, जो ऑब्जर्व करते हैं वो वॉच। और लुक क्या होता है? देखना। लुक देखना नहीं होता, लुक दिखाना होता है, किसी की आंखों को डायरेक्शन देना। जैसे मैं कहूँ लुक एट द गर्ल, उस लड़की को देखो, लुक एट द पिक्चर, वो तस्वीर देखो। तो राम जो है दिखा रहा है। यस सर। राम दिखा रहा है। हाँ, राम इज लुकिंग राम एंड दिखा रहा है। मैं कुंडी खोल रहा हूँ। आई एम आई एम ओपनिंग ओपन आई एम ओपनिंग। लॉक। कुंडी का नहीं पता तो कुंडी हिंदी में बोल दो, बाद में ढूंढ लो। यस सर। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम तारे गिन रहा है। राम इज काउंटिंग स्टार्स। राम और श्याम किताब पढ़ रहे हैं। राम श्याम सब रीडिंग अ बुक। मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं किताब खरीद रहा हूँ। आई एम परचेजिंग अ बुक। Purchasing the book. अभी परचेज और बाय में फर्क बताऊंगा। आई एम गोइंग टू टेल द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड परचेज। जो छोटी वस्तु है उसके लिए हम बाय कहेंगे, और जो बड़ी वस्तु है, कॉस्टली चीज़ है, जैसे घर खरीदना, गोल्ड खरीदना, बड़ी चीज़ के लिए परचेज कहेंगे। तो मैं घर खरीद रहा हूँ। आई एम परचेजिंग। हाँ, आई एम परचेजिंग द हाउस। मैं किताब खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग द बुक्स। मैं लड़ रहा हूँ। आई एम I फाइटिंग। am fighting. मैं फायर कर रहा हूँ। आई एम I फाइटिंग। am fighting. और मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। आई एम स्टेज। आई एम क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। हाँ, मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ। आई क्लाइंब बीइंग ऑन द ट्री। हाँ, क्लाइंबिंग। जो भी आएगा वर्ड में जी एंड बोलते हैं, इसको आई एन जी में लगा देना। चलो ठीक है, आज इसको जल्दी है, कल इससे भी अच्छी कल वो मैडम भी आ जाएगी, और अब बोलने की प्रैक्टिस होगी इससे आगे, Yes sir. क्योंकि नियम हम सब सिखा चुके हैं। जी सर। चलो ओके।